आर्मी चीफ का पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी के लिए अमेरिका से IMF पर दबाव डालने का मुतालबा। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर जोर दें कि वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी फराहम करे। IMF ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी थी। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी के लिए अमेरिका से IMF पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन को टेलीफोन किया गया और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर जोर दें कि वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी फराहम करे। और सदर PCCI इरफान शेख ने आर्मी चीफ की जानिब से IMF से कर्ज के जल्द हुसूल की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में बहरानी कैफियत है, अगर डॉलर ना आए तो मुल्क में डॉलर काबू में नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि वो इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है कि हमें पहले फॉरेन रिजर्व का अपने जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, जिसमें कतर है, हमें अगर हमें पेट्रोल भी मिल जाए उसमें डेफर में मिल जाए तो तब भी हमारा मिल जाएगा हमें, क्योंकि इस वक्त जो ना बहरानी कैफियत है और इस बहरानी कैफियत में क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर नहीं आते या हमें मर्जी होती तो ये डॉलर रुकना नहीं है, इट कैन गोज टू एनी लिमिट। तो हमारे जो डेट्स हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं, हमारे से ज्यादा है। इस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए पूरी हमें NCOC की तरह एक बना देनी चाहिए, इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, ताकि फौरी तौर पे इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकें और डे टू डे उसको डील करें। कि इसमें तमाम जो ना हमारे जो है इकोनॉमिक फोरम है, हमारा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, हमें एक मीटिंग पूरी बुला लेनी चाहिए, उसमें बैठ के पूरा इसके ऊपर सर जोड़ के बैठ देना चाहिए। अभी पता नहीं किस बात का सोच रहे हैं, पिछले तो इनको 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले ये काम करना चाहिए था, तो बड़ी देर से कह रहे हैं। LCCI के सदर नुमान कबीर ने आर्मी चीफ की जानिब से IMF को जल्द पैसे जारी करने के लिए दबाव बढ़ाने के इकदाम को बरवक्त और दुरुस्त करार दिया है और कहा है कि ये कदम पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पॉलिटिशियंस की तरफ देखने खुद ये कदम उठाया। इस टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना है। हम इस टाइटैनिक पे बैठे हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये डूब गया, हमारी तमाम जो हैं फैसिलिटीज, हमारी तमाम जो हुकूमतें सब खत्म हो जाएंगी। और बरतानवी अखबार PTI को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मज़ीद तफसीलात सामने ले आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने बूटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड्स इकट्ठे किए और उन्हें PTI को मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम भी PTI को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर कैंपेन आइलैंड में शामिल कंपनी बूटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक, लेकिन कहा कि उन्हें रकम के ज़राए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले बूटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम 20 लाख डॉलर थी, जो अबूधाबी के शाही खानदान के रुकन और वजीर शेख मुबारक अन्नहयान की तरफ से दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी बरतानिया में T20 मैचेस करवाकर गैर मुतय्यन मकासद के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे। जमा की गई रकम इमरान खान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ को फंड देने के लिए इस्तेमाल की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अबूधाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने 20 लाख डॉलर दिए। वुटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर मौसूल हुए। ये रकम बराह रास्त PTI के बैंक अकाउंट से मुंतकिल हुई। अप्रैल 2013 में शेख नहियान मुबारक ने भी वुटन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर मुंतकिल किए, जिसके 6 दिन बाद 12 लाख डॉलर 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने हिदायत की कि किसी को ना पता चले कि ये फंड्स कहां से आ रहे हैं और कौन हिस्सा डाल रहा है। वुटन क्रिकेट ने 6 मई 2013 को तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट को 12 लाख डॉलर मुंतकिल किए। इसके बाद आरिफ नकवी ने एक साथी से मजीद 12 लाख डॉलर PTI को मुंतकिल करने पर ईमेल्स का तबादला किया। अबराज ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव रफीक लखानी ने आरिफ नकवी को एक ईमेल में बताया
कि रकम की मुंतकली PTI के लिए ही थी। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रकम वसूली के मामले से लाइल्मी का इजहार किया। कहा तारिक शफी ने ये रकम कहां से हासिल की, इसका जवाब वही देंगे। उन्हें अबराज की जानिब से वुटन क्रिकेट के जरिए $13 लाख फराहम करने और शेख नहियान से मिलने वाले फंड्स के बारे में इल्म नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों की जानिब से सियासी जमातों को फंड देने पर पाबंदी है, लेकिन अबराज की ईमेल्स और फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से आने वाली अंदरूनी दस्तावेजात में वुटन क्रिकेट अकाउंट के लिए 28 फरवरी से 30 मई 2013 के दरमियान की मुद्दत का बैंक स्टेटमेंट भी शामिल है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि PTI को 2013 के आम इंतखाबात से कबल गैर मुल्की फंडिंग मिली, जब इमरान खान को सबसे ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत थी। PTI के क़याम में मदद करने वाले अकबर एस बाबर ने भी इस बात की तस्दीक की कि PTI के लिए ममनुआ फंडिंग हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने PTI की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक़ बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि दुनिया भर में ऐसी फंडिंग होती है, लंच, डिनर, म्यूज़िक शोज़ होते हैं और लोग उनमें हिस्सा लेते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि आरिफ नकवी ने चैरिटी मैच करवाए थे, इनमें इमरान खान ने भी बॉलिंग करवाई थी और ये बात तयशुदा थी कि उनका पैसा PTI को जाएगा। तो एक एडमिटेड फैक्ट है इलेक्शन कमीशन के सामने। आरिफ नकवी साहब जो है अबराज के ओनर थे। अबराज एक बहुत बड़ी कंपनी थी, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी थी। उन्होंने 2010-11 में जो अपना एक उनका घर था 17वीं सदी का, उन्होंने उनका घर था जिसमें उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाया था। उन्होंने उस क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने चैरिटी मैचेस करवाए, जिसके जो पैसा है वो PTI को जाना था। वो पैसे उन्होंने वहां पे जमा किए। उसमें इमरान खान खुद गए और उन्होंने एक तवील अरसे के बाद खुद बॉलिंग कराई और इमरान खान उसकी जो टिकट की फीस रखी गई थी वो 2500 पाउंड, 2000 पाउंड, इस तरह से वो फीस रखी गई। वो फीस अमेरिका लंदन में जो कवानीन है उनके मुताबिक हुआ था। उसका एफिडेविट भी उन्होंने दिया कि हमने ये मैचेस कराए हैं, इसलिए कराए हैं कि PTI को जो है वो फंडिंग होनी है। वो फंडिंग जो है वो PTI को आई और वो PTI को लीगल चैनल से आई। ऐसे फंडिंग होती है दुनिया में। आप लंच करते हैं, आप डिनर्स करते हैं, आप उसमें म्यूजिक प्रोग्राम्स करते हैं, आप उसके बाद जो है वो लोगों को बुलाते हैं चैरिटी में। दुनिया में ऐसी फंडिंग होती है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब ने तस्लीम किया है कि वुटन क्रिकेट क्लब से आने वाली रकम मकामी बैंक में आई रकम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। फारूक हबीब ने कहा कि आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर होस्ट किया, उसका जवाब भी दें, सबका फैसला एक साथ होगा। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियाँ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। RCD शाहरा पर वाक़े कांटा नदी में मिट्टी के ढेर जमा हो गए हैं, जिसके बायस नदी का पानी जगह न मिलने की वजह से रहायशी इलाके में दाखिल हो गया। वहाँ की सूरत हाल क्या है ये बताएंगे तारिक अबुल हसन। ये नदी जो पीछे से गुजर रही है ये कांटा नदी कहलाती है, जिसका रास्ता पूरा आप देख रहे होंगे कि ये बंद है। सिर्फ 2 या 3 मुकाम ऐसा है जहाँ से पुल के नीचे से, इसके सतूनों के नीचे से पानी गुजर रहा है। बाकी तमाम सतूनों के नीचे हम देखते हैं कि मिट्टी की वजह से ये सब बंद पड़े हुए हैं। मुकामी लोगों का ये कहना है कि ये पहले से बंद थे। लोगों को यहाँ डिप्टी कमिश्नर को और इंतज़ामिया को कई बार शिकायत की गई कि ये रास्ते खोले जाएँ ताकि बरसात की सूरत में पानी यहाँ से गुजर सके। ये रास्ते क्योंकि बंद थे इसकी वजह से पानी इस पुल के ऊपर गया है और आगे फिर आबादी को नुकसान पहुँचाया है। और इस तरफ भी जो एक बंद बना है उसकी वजह से लोगों का कहना है कि उसकी वजह से भी हमें नुकसान हुआ है और पानी जो है वह अपने रास्ते पे जाने की बजाय आबादी के अंदर घुसा है। 5-6 लाशें जो आई हैं ये यहाँ से आई है, आगे की पता नहीं, आगे तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, ये गाँव है, इसके अंदर भी नुकसान हुआ है। हाँ, गाँव है, इनमें आबादी है, बागात है, उसमें यानी जो भी अपनी जमीन पे जिसका हर किसी का अपना घर होता है वो घर मिसमार हो गए सबका। अच्छा, आगे इस रोड को और कितना नुकसान पहुंचा है? आगे ये कि हम जब यहाँ से निकलेंगे पता चलेगा। आगे यही सुनते हैं कि 6 जगह से और पुलें टूटी हुई है। अकब में आप देख रहे हैं कि इमारत बन रही है। यहाँ पर भी लोगों का इस बारे में कहना है कि इस जगह पर कब्जा कर यहाँ कोई होटल बनाया जा रहा था और नदी का रास्ता रोका गया है। जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी जो असल वजह यहाँ बताई जा रही है वो ये कि नदी का रास्ता रोका गया है, जिसकी वजह से इसमें आने वाला पानी आबादियों में दाखिल हुआ है।
झलमक्सी और उसके सरहदी ज़िला जाफराबाद हेडबाग में सैलाब मुतासरा इलाकों में सेहत की सहूलियात और खुराक की कमी के बायस सैलाब मुतासरीन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद बता रहे हैं झलमक्सी से जाहिद बलोच। जी, दरियाए मूला से आने वाला सैलाबी रेला झलमक्सी और गंदावा में जो सैलाब की तबाहकारी मचाते हुए इस वक्त ये रेला जो है जाफराबाद के इलाके बाग हेड बैरून से गुजर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाफराबाद और झलमक्सी के सरहदी मकाम सैफाबाद पर, जहाँ पर सैलाबी रेला बड़ी तेज़ी के साथ सिम नाले में जा रहा है। सिम सैलाब से करीबी आबादी महफूज रहने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पर सिम कैनाल की पुश्तों पर पनाह ले रखी है और मुतासरीन का कहना है कि कई मकामात पर जो है सांप के डसने के वाक़यात भी रुनमा हुए हैं, जबकि अब तक जो है इंतज़ामिया के जानिब से इन सैलाब मुतासरीन को कोई इमदादी सामान राशन फराहम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें सख्त गर्मी में मुश्किलात का सामना है। जी, दरिया चिनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस मुमकिन सैलाब के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे राना अंसर। जी, हम इस वक्त दरिया चिनाब के मकाम पर मौजूद है, जहां एक तरफ गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद का इलाका है, जबकि दरिया के दूसरी तरफ ज़िला गुजरात के इलाके हैं। दरिया में इस वक्त भी पानी का बहाव तेज़ है। जब कोई बड़ा रेला आता है तो पानी की सतह दरिया में बुलंद हो जाती है और रेला गुजरने के बाद पानी की सतह नीचे आना शुरू हो जाती है। कमिश्नर गुजरांवाला बताया है कि दरिया चिनाब में जो पानी का बहाव तेज़ है और जो कैचमेंट एरियाज़ है भारत की तरफ, वहाँ मामूल से ज़्यादा बारिशें भी हुई हैं और किसी भी वक्त पानी का कोई बड़ा रेला छोड़ा जा सकता है, जिसके बायस रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें ज़िला सियालकोट के कुछ इलाके शामिल हैं। गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद, गुजरात, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के इलाके शामिल हैं। जो दरिया के किनारे आबादियाँ हैं वो इन अजला की मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से फ्लड रिलीफ कैंप भी इन तमाम अजला में लगा दिए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंपों में महकमा सेहत की टीमें हैं, महकमा लाइफ स्टॉक का अमला है और रेस्क्यू 1112 की टीमें भी मौजूद हैं और साथ ही ये जो आबादियाँ हैं तमाम अजला की, वहाँ पर ऐलानात करवा दिए गए हैं। लोगों को कहा यह जा रहा है कि वो अपने माल मवेशी के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं ताकि किसी भी मुमकिन सैलाब से होने वाले जानी नुकसानात से बचा जा सके।